हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो गाइज़ रहने वाली है उन मेरे भाइयों और बहनों के लिए जिनको इंटरेस्ट है कैबिन क्रू बनने में, कैबिन क्रू लाइफस्टाइल में। तो गाइज़ मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज कैबिन क्रू एंड हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, प्रोज एंड कॉन्स, लॉट्स ऑफ थिंग। स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो गाइज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस कंप्लीट एंटायर वीडियो, क्योंकि मैं भी कैबिन क्रू बनने का सोच रहा था, बनने वाला था, इंटरव्यूज भी दिए थे, लेकिन आई लेफ्ट दैट बिकॉज ऑफ अ रीजन विच आई रिवील अप बाय द एंड ऑफ द वीडियो। प्रोज एंड कॉन्स काफ़ी चीज़ें कवर की है। सो आई हैव मेड दिस वीडियो विद द हेल्प of my friend Imtiaz, who is a cabin crew in Qatar Airways, and इसकी second job थी, first job was in a domestic airlines, and directly the second job he chose was Qatar Airlines. So that is one of the most highest paying and most reputed and most famous airlines, we can say. Starting with what exactly is cabin crew, which is also known as air staff, air hostess, stewards, फ्लाइट अटेंडेंट। तो बेसिकली कैबिन क्रू की जो जॉब है, जो जॉब प्रोफाइल है, उसमें मेन पर्पस जो है ना, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन। आपकी स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जैसे ही आप फ्लाइट बोर्ड करते हैं, टिल द एंड ऑफ योर जर्नी, जब आप फ्लाइट लीव करते हैं, दैट कंप्लीट एयरक्राफ्ट जर्नी इज व्हाट कैबिन क्रू हैज़ टू टेक केयर ऑफ, and they have to make sure of your security, your safety, and also to make you comfortable and to enjoy the complete flight. काफ़ी चीज़ें in cases of plane crashes and any sorts of emergency cases and accidents. So that's why cabin crew are trained in for these kinds of situations. Can be how to be a cabin crew and who can be a cabin crew. Criteria, requirements. तो उसमें आपकी हाइट, वेट और एज मैटर करता है, आपके लुक्स मैटर करते हैं, हाउ यू ग्रूम्ड। आप बियर्ड नहीं रख सकते, टैटूज अलाउड नहीं है। जैसे कि कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म ऐसे ही होती है, हाफ लेंथ या फिर फुल लेंथ स्लीव्स में होती है, तो यहाँ आपके फोर आर्म्स में, आपके आर्म्स में टैटूज नहीं हो सकते, नेक पे, फेस पे टैटू नहीं हो सकते। इफ इट्स नॉट विजिबल देन इट माइट बी फाइन। इट्स ऑल सब्जेक्टिव गाइज। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, डिपेंड ऑन दैट एयरलाइन एंड दैट टीम ऑफ रिक्रूटर्स। हाइट, वेट और एज गाइज, उसका भी एक रीज़न है। जैसे कि आप ऊपर जो होता है कैबिन जो होता है, वहाँ पे आपको लगेज रखना होता है, तो उसके लिए भी हाइट पहुँचनी चाहिए। फिर आपके ऐसे लेंथ चेक करता है, सबको खड़ा रखेंगे और आप दे आस्क यू टू पुट योर हैंड्स अप टू चेक व्हाट इज योर रीच। तो ऐसे कहते हैं रीच, जैसा कि आपका हाथ कहाँ तक जा सकता है। सेकंड थिंग, आपका वेट भी मैटर करता है, बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। वेट कहाँ पे मैटर करता है, जैसे कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका वेट भी उतना ज़्यादा होगा, तो फिर उसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपका फैट परसेंटेज ना बॉडी का कम होना चाहिए। इट्स नॉट एंटायरली वेट रिलेटेड, इट्स बॉडी मास इंडेक्स विच इज फैट रिलेटेड। देन यू हैव टू बी ऑल्सो वेल ग्रूम्ड। आपने देखा होगा कैबिन क्रूज सब क्लीन शेव रहते हैं, मोस्टली बियर्डेड नहीं रहते हैं। अगर बियर्ड है भी तो इट हैज़ टू बी ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड। मेजर पॉइंट है गाइस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किस तरीके से बात करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, और हाउ विल यू इंटरेक्ट विद द पैसेंजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एंड दैट। देखा होगा गाइस कि कैबिन क्रू ऐसे हर पैसेंजर को स्माइल करेंगे वाइल दे लीव। तो मतलब ऑलमोस्ट हर एयरलाइन ऐसे चाहती है कि आप पैसेंजर्स को अच्छा ट्रीट करें एंड दे मेक द जर्नी गुड, बिकॉज दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद द कंपनीज रेपुटेशन। अगर आप बीइंग अ पैसेंजर, इफ यू आर हैप्पी विद द जर्नी, द कैबिन क्रू वर गुड। ऐसे क्या होता है ना कि थके आ रहे हैं आप लोग, आते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, यू गेट टायर्ड, तो कैबिन क्रू आपको अच्छे ट्रीट करते हैं, आपको आपकी सर्विस करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, सो दैट मेक्स योर डे बेटर एंड दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द कंपनीज रेपुटेशन एंड द कंपनीज नेम। हाइट समझ लो, मतलब फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ इट्स अराउंड 5.5 ऑन एन एवरेज। इतने इससे ऊपर होना चाहिए। किसी एयरलाइंस में अलग रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन से एयरलाइंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है फॉर मेल एंड फीमेल, इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ। इंडियन एयरलाइंस ना गाइज, फॉर मेल कैबिन क्रू इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत कम हायरिंग होती है मेल कैबिन क्रूज की, बहुत सिलेक्टिव लोग हायर होते हैं। तो इंडिया में कैबिन क्रू की हायरिंग जैसे होती है, विस्तारा एयरलाइंस हो गई, अकासा एयरलाइंस हो गई, स्टार इंडिया हो गई एंड स्पाइस जेट। एंड वन ऑफ द मेन पार्ट्स इज ऑल्सो यू हैव टू हैव अ पासपोर्ट। देन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ हाउ टू अप्लाई फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू, तो हर एक एयरलाइंस की ना अपनी वेबसाइट होती है। वेबसाइट में करियर सेक्शन होता है, वहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना होता है, आपको रजिस्टर करना होता है। आपका जैसे CV होता है, रेज्यूमे बना के वैसे अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं आपके प्रोफाइल, एंड देन दे सिलेक्ट यू। दे आस्क यू टू कम टू देयर डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ इंटरव्यू। जैसे हो सकता है किसी होटल में आपका इंटरव्यूज
अरेंज हो, या तो फिर उस एयरलाइंस के बेस में अरेंजमेंट हो, या फिर हेडक्वार्टर्स में अरेंजमेंट हो, तो ऐसे कंप्लीट ग्रुप ऑफ पीपल दे ईमेल कम फॉर इंटरव्यूज, एक असाइन कर देते हैं इस टाइम पे इस जगह पे आपको आना है। दैट्स हाउ यू गिव योर इंटरव्यू। फिर आता है गाइस इंटरव्यूज़ के बारे में। तो इंटरव्यू में मल्टीपल राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड हो गया आपका इंटरव्यू राउंड इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ही आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ आपकी देख लेंगे, हाइट, वेट, बीएमआई, एज और आपके टैटूज, आपके स्कार्स, एक्ने। इंट्रोडक्शन राउंड में ही आपको अगर नहीं आप एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, तो फिर आपको वहीं पे बोल देंगे कि यू आर नॉट फिट टू गो फॉरदर। सेकेंड राउंड जैसे कि हो गया गाइस, ग्रुप डिस्कशन भी होता है इसमें, जिसमें कि आपको एक पूरे ग्रुप में ऐसे बैठा के आपसे डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। मतलब कुछ 4-5 लोग समझ लो, आपको ऐसा साथ में बैठाया हुआ है, कुछ पॉइंट्स के बारे में आप लोग से बात कर रहे हैं। तो उस राउंड में आप लोग का ना वो रिक्रूटर चेक करेगा, वो इंटरव्यू चेक करेगा कि हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल। अगर आपके ओपिनियंस सामने दूसरे किसी इंसान के ओपिनियन से मैच नहीं करता, सो हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन। जैसे हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, हर किसी के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो फिर हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन, दैट्स हाउ दैट दैट राउंड मैटर्स इन द इंटरव्यू। समझ लो उसमें गाइज आपका बिहेवियर एनालिसिस होता है कि आप कैसे टीम प्लेयर हो, हाउ डू यू इंटरेक्ट विथ योर टीम, एंड इफ समवन इज नॉट ऑन द सेम पेज एज यू, दे एक्चुअली चेक इट इफ लाइक आप बहुत जल्दी मतलब गुस्सा हो जाते हो या फिर डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो। जैसे कि कैबिन क्रू लाइफस्टाइल में आपको खुद ही एक आइडिया भी होगा कि पैसेंजर्स ना बहुत भड़क जाते हैं कभी कभार। सो ऑब्वियसली एक ऐसे इंसान को हायर नहीं करेंगे जिसको एंगर इश्यूज है, जो सीधा लड़ने झगड़ने चले जाएगा, हाथापाई करने चले जाएगा उस पैसेंजर से। मल्टीपल राउंड्स होते हैं, हर कंपनी के अलग अलग राउंड्स होते हैं। मैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे राउंड्स नहीं बोल सकता, बट मेन इंट्रोडक्शन राउंड जिसमें आपके सब क्लियर कर लेते हैं। अगर आप मेकअप लगा के आए हो, मेल कैबिन क्रू, फीमेल कैबिन क्रू, तो आपको एक वेट टिश्यू देके बोल सकते हैं कि ये मेकअप हटा के आप, एंड देन यू हैव टू वॉक एज वेल, यू हैव टू गिव योर स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि एंड ऑफ द फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस में मोस्टली ऐसा देखा है कि कैबिन क्रू आपको स्माइल करके ऐसा गुड बाय बोलते हैं, या फिर आपका दिन शुभ रहे ऐसा कुछ ग्रीट करते हैं। जैसे पर्सनल 1-to-1 राउंड होता है, आपको एक सिंगुलर भी बुला लेंगे, फिर एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल में आपसे बात करेंगे, एंड देन एक राउंड ऐसा होता है जिसमें एक पैनल राउंड बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एयरलाइंस वाले भी आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, कभी कभार बिना उस राउंड के भी क्लियर हो सकता है। तो आ जाते हैं गाइस सबसे मेन और सबसे मेजर मुद्दे पे, जो कि है सैलरी। तो बीइंग अ फ्रेशर इंडियन एयरलाइंस में थोड़ा कम मिलता है, जैसे कि 25,000 40,000 के आसपास मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग में कम मिलता है, ट्रेनिंग अलाउंस होता है 15,000, एंड देन 15-20,000, मतलब हर एक अलग एयरलाइंस का अलग अलग रहेगा। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू गेट जॉइंड, व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, आपको फ्लाइंग आवर्स पे मिलता है। हर ऐसे पर आवर बेसिस पे हो सकता है 500 से 1000 के अराउंड हो सकता है। तो फ्लाइंग आवर्स, जैसे कि आप फ्लाइट में आ चुके हो, आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, वहाँ से लेके लैंड होने तक उसको बोलते हैं फ्लाइंग। इंटरनेशनल एयरलाइंस में गाइज आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, उसमें 50-60,000 बेसिक मिल जाता है, प्लस फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से अलग अलग मिल जाता है। और ऑन एन एवरेज गाइज एक कैबिन क्रू ना 100 आवर्स पर मंथ फ्लाई कर लेता है, अराउंड दैट। जैसे कि गाइज मैंने आपको बोला था व्हाट एग्जैक्टली इज कैबिन क्रू। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपका एक मेजर फैक्टर होता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। सीपीआर हो गया, जैसे इफ समवन हैज गॉन इन शॉक और हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको सीपीआर देने की पूरी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड गिविंग बर्थ टू अ बेबी, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड देन नॉर्मल चीज़ें भी, जैसे फीवर है या फिर फ्रैक्चर हो गया है, कुछ भी एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लग गई, आपको चोट लग गई है, कट्स एंड बर्न्स हो गए हैं, उसकी भी प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है। स्विमिंग आनी चाहिए, अगर हर एयरलाइंस में कंपल्सरी स्विमिंग आना चाहिए, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर लैंडिंग पानी में करनी पड़ती है, तो आपको एटलीस्ट फ्लोटर्स लेके एक पैसेंजर को एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने, स्विम करने, इतना तो आना चाहिए। बेसिक अकोमोडेशंस गाइज हो गई एज बीइंग अ कैबिन क्रू इज यू गेट अनलिमिटेड फ्लाई टिकट्स। तो उस एयरलाइन के मेडिकल इमरजेंसीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के टाइम पे सीपीआर कैसे देना है। देन अगर चाइल्ड बर्थ अगर होने वाला है,
देन वो कैसे देना होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, कोई छोटे मोटे या फिर कोई भी मेजर एक्सीडेंट होता है तभी तो हाउ डू यू मैनेज अ क्राउड, हाउ डू यू ट्रीट अ पर्सन, हाउ डू यू ट्रीट अ पेशेंट, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर फ्रैक्चर हो गया है, बोन फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है, कट आ गया है, दीज काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग हैज़ बीन गिवन फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और टेस्ट क्लियर होने के बाद ही आपको फ्लाइंग के लिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज दे विल रिमूव यू फ्रॉम द कंपनी इफ़ यू नॉट एबल टू कंप्लीट दीज टेस्ट। वैसे कर ही लेंगे, हर कोई कर ही लेता है क्योंकि ट्रेनिंग टीम भी अच्छी रहती है, अच्छे से ट्रेन करते हैं आपको, एंड देन आपको और चांसेस भी देंगे, अच्छे से सिखाएंगे। आपको ट्रेनिंग के टाइम पे अलाउंस दिया जाएगा जो कि बोलते हैं ट्रेनिंग अलाउंस, जैसे कि आपको एक्सपेंसेस रहेंगे जो भी आपके खाने पीने का खर्चा, एटलीस्ट वो बेसिक सैलरी बोल सकते हैं, वो मिलती है ट्रेनिंग अलाउंस। एंड देन उसके बाद जब आपकी हायरिंग हो जाती है, अब आप फ्लाई करते हो, उसके बाद आपको मिलता है लेओवर अलाउंस। तो गाइस आपको फ्लाइंग जब आप स्टार्ट कर देते हो, आपके रिक्रूटमेंट, आपकी हायरिंग ट्रेनिंग होने के बाद जब आप फ्लाई करना चालू करते हो अलग अलग कंट्रीज़ या डिफरेंट सिटीज़ में आपको फ्लाई करने मिलता है, देन यू ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी यू ऑल्सो गेट लेओवर अलाउंस। लेओवर अलाउंस आपको आपका एक्सपेंस मैनेज करने के लिए दिया जाता है। आपको होटल अकोमोडेशंस देंगे, बुकिंग फ्री हो जाएगी, आपके पिकअप एंड ड्रॉप मिल जाएगा आपको। एंड देन इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो है वो लोग लेओवर अलाउंस प्लस दे ऑल्सो गिव यू फूड इंक्लूडेड, ब्रेकफास्ट और फूड आपको इंक्लूडेड मिल जाता है आपके होटल रूम में ही। उसके अलावा यू ऑल्सो गेट लेओवर अलाउंस। एंड देन इंटरनेशनल कंट्रीज़ के एयरलाइंस में जैसे कतर एयरवेज हो गया, एतिहाद हो गया और दूसरे जितने भी एयरलाइंस हैं, they just give you lower allowance in that you have to manage your food and your expenses and everything that गाइस। बात करें अगर कॉन्स के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो एयरलाइंस और कैबिन क्रू में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे कि स्लीप डेप्रिवेशन, आपकी स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम आती है, आपकी स्लीप साइकिल एक फॉलो नहीं कर पाते आप। जैसे आप एक मॉर्निंग में जैसे बोलते हैं कि जल्दी उठने का, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपका स्लीप स्केड्यूल कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। आपको जिस हिसाब से आपकी एयरलाइंस आपको फ्लाइंग अलॉटमेंट देगी, आपको इस टाइम पे इस फ्लाइट में जाना है, तो आपको वैसे मैनेज करना पड़ेगा। देन जब आपको छुट्टी मिलेगी, जैसे आपको ले ऑफ मिलेगा, देन यू हैव टू स्लीप एंड योर रेस्ट, यू हैव टू कम्प्लीटली रिकवर योर बॉडी एंड योर स्ट्रेंथ। सो इसमें काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। एंड पीपल यू विल ऑल्सो गेट क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज अगर आप दूसरे कंट्री के एयरलाइंस में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको उस सिटी के बेस में आपको अलॉटमेंट दी जाएगी, आपकी हायरिंग, आपका बेस वहीं पे लगेगा। देन यू विल गेट डिस्टेंस फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको ओबियसली जब वीक ऑफ मिलेगा, वॉक ऑफ मिलेगा, आप जा सकते हो वहाँ पे, लेकिन वो ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ प्लस अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी आपकी। देन आपके फ्रेंड्स, आपके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनको आप मिस करोगे, या फिर आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे ऑफ कोर्स न्यू प्लेसेस में, जैसे आपके न्यू फ्लाइट्स में बनेंगे, या फिर आपको जैसे वो बेस में एक रूम दिया जाएगा, या उस बेस के पास कोई होटल में आपको एक रूम दिया जाएगा जिसको आप मोस्टली शेयर भी करते हैं काफ़ी सारे कैबिन क्रू मेंबर्स। जैसे मेल कैबिन क्रू तो मेल कैबिन क्रू अलग रहेंगे, फीमेल अलग रहेंगे, बट एक 2 या 3 लोग ऐसे साथ में भी वो लोग ज्वाइन करके दे देते हैं कि आप लोग साथ में रहोगे। ऐसे चेंज भी होता रहता है, अलग अलग लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग रूम जैसे भी मिलता होता है। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट चेंज। मैंने मेरे फ्रेंड इम्तियाज से ही ये भी सुना कि हायर एल्टीट्यूड में काम करते हो, बीइंग इन द cabin, so that also dehydrates your body and your skin, और आपका डाइट, आपका खाना पीना भी थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा क्योंकि आपके अलग अलग होटल्स में आपका ये स्टे रहेगा तो अलग फूड रहेगा। आप खुद भी अगर कुक करते हो तो अच्छी बात है, आपको कुक करने का लेकिन टाइम भी मिलना चाहिए। आपको इतना वॉक ऑफ के टाइम पे तो टायर्ड रहोगे आप, तो उस टाइम अगर आपको खाना पकाना है तो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड देन कैबिन के अंदर जो आपको खाना मिलता है इट्स नॉट दैट हेल्थी। योर लाइफ स्टाइल, जो हेल्दी फिटनेस लाइफ स्टाइल जो आप फॉलो करना चाहते हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉलो करना। एंड यू गेट अवे फ्रॉम योर फैमिली। सो आपको जो भी फेस्टिवल्स रहेंगे और बर्थडेज रहेंगे, शादियाँ रहेंगी, वो आप काफ़ी सारे मिस कर जाओगे, और आपको अपनी लीव्स प्लान करनी रहती है। हर कंपनी में ऐसा है, ऐसे कैबिन क्रू में नहीं है, बीपीओ वर्क लाइफस्टाइल में भी ऐसा ही है, और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में आप काम करते हो तो हर जगह आप किसी कंपनी के अंडर काम करोगे, आपको लीव्स अपने अकॉर्डिंगली से प्लान करने पड़ेंगे। एक दिन ऐसे पूरा सोने में निकल जाएगा और एक और दिन मिलता है, दे कैन एन्जॉय दैट डे, बट ऐसे काफ़ी नींद पूरी करने के लिए वो लीव चली जाती है।
नाउ कमिंग टू द एडवांटेज साइड ऑफ कैबिन क्रू, जैसे कि आप कैबिन क्रू जैसे ही ज्वाइन करते हो आप नए नए लोगों से मिलोगे कॉन्स्टेंटली, आप जैसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे चीज़ें, आपको दूसरी सिटीज़ में दूसरी कंट्रीज़ में आपका ले ओवर रहेगा, तो आप वो टाइम पे थोड़ा एक्सप्लोर कर पाओगे, वहाँ घूम पाओगे, बाहर जा पाओगे। जैसे कि मैंने कॉन्स में बोला कि आपको नींद भी पूरी करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम आपको मिल जाएगा बाहर घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और पीपल स्किल्स भी बोलते हैं, जैसे कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो लोगों से, वो और अच्छा होता है, आपका बिल्ड होता है, पूरा पर्सनालिटी बिल्ड होता है बीइंग अ कैबिन क्रू। यू गेट कॉन्स्टेंटली यू मीट न्यू पीपल, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आपको ट्रेनिंग में नए लोग मिलेंगे, आपको हर फ्लाइट में नए नए लोग मिलेंगे, कैबिन में भी नए लोग मिलेंगे, जो आपके स्टाफ रहेंगे साथ में वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेंगे, हर फ्लाइट में नए नए स्टाफ रहेगा। सेम गोज़ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ एयरलाइंस, ऐसा नहीं कि एक सेम स्टाफ है तो सेम ऐसे स्टाफ में डिवाइड कर देंगे आपको कि आप ये फ्लाइट संभालो, आप ये फ्लाइट, दे कीप ऑन शफलिंग। एंड गाइज यू विल ऑल्सो start getting very adaptive and flexible with things because of your cabin crew lifestyle। जैसे कि आपको कॉन्स्टेंटली आपकी शिफ्ट चेंज होएंगी, आपको फ्लाइंग आवर्स जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको सोना है, आपको उठना है, आपको सारे काम करने हैं। इस हिसाब से आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, एंड देन यू ऑल्सो बिकम वेरी अडेप्टिव टू दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड अबाउट कैबिन क्रू लाइफस्टाइल। मैंने खुद भी इंटरव्यूज़ एक बार मैंने एक इंटरव्यू दिया था, बट कंफर्टेबल फील नहीं हुआ बीइंग फॉर अप्लाइंग फॉर अ कैबिन क्रू बिकॉज ऑफ द चेंजेस आई हैव टू गो फॉर। मतलब मुझे कम्प्लीटली चेंज होना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल के लिए, जो कि हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट होता ही है। आपको उस कंपनी के हिसाब से चलना होता है, वो ही आपको पैसे दे रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उनके हिसाब से चलेंगे और चलना पड़ेगा। देन मुझे कैबिन क्रू मैंने क्विट कर दिया, मतलब मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि इंटरव्यू देते टाइम में मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दैट्स वाई आई डिड नॉट स्टार्ट और प्रोसीड फर्दर। एंड सेम गोज़ फॉर यू गाइज एज वेल। अगर आपको भी इस वीडियो से जितनी भी जानकारी मिली है, जितना मैंने आपको शेयर किया है, उससे आपको एक डिसीजन भी मिल जाएगा कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो बहुत अच्छी फील्ड है कैबिन क्रू, काफ़ी पैसे आप कमा पाओगे, काफ़ी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, प्लस यू विल ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट, यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल बिल्ड अप गुड पर्सनालिटी। आपको लोगों से बात करना आप सीख जाओगे, आप एक कंप्लीट एक चेंज आ सकता है आपकी लाइफस्टाइल में, आपके खुद के पर्सनालिटी में। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, या फिर नॉलेज कुछ मिली है, आज नया कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। और कुछ भी आपकी थॉट्स है, आपके कुछ भी और क्वेश्चंस है, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। प्लस डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई कीप ऑन मेकिंग मोर दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स। मुझे मोटो व्लॉगिंग का शौक है, मुझे बाइक राइडिंग का, कार राइडिंग का शौक है, नए प्लेसेस विजिट करने का, एक्सप्लोर करने का भी काफ़ी शौक है, मुझे गेमिंग का काफ़ी शौक है, मुझे पबजी खेलना पसंद है, काउंटर स्ट्राइक गो, काउंटर स्ट्राइक 1.6 अभी तक मेरे फेवरेट गेम्स है, बट आई स्टिल लव प्लेइंग दैम। So do give a thumbs up if you like this video, comment down your thoughts and your questions, and do subscribe to my channel. Thank you so much guys.